गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। शिवसेना नेता महेश आहूजा, गाजियाबाद। शिवसेना के वरिष्ठ नेता महेश आहूजा ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गौ माता भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा, गौ माता हमारी राष्ट्रीय शान है। हमें गर्व है कि भारत जैसे देश में गाय को मां का दर्जा प्राप्त है, लेकिन अब समय आ गया है कि सरकार इसे औपचारिक रूप से स्वीकार करे और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। महेश आहूजा ने आगे कहा कि शिवसेना इस मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, गौ माता के सम्मान और संरक्षण के लिए हम किसी भी स्तर पर जाने को तैयार हैं। आवश्यकता पड़ी तो हम इसके लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने को भी तैयार हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि इस विषय को गंभीरता से लिया जाए और संसद में गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का विधेयक लाया जाए। महेश कुमार आहूजा है और शिवसेना यूबीटी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और अखिल भारतीय सर्वदलीय गोरक्षा महामहिम समिति का मैं उत्तर भारत का प्रभारी हूँ। मैं शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वर जी के साथ से जुड़ा हुआ हूँ, उनके संग से जुड़ा हुआ हूँ और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, गौ हत्या बंद की जाए, इस विषय पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी नारी जागरण संस्था जो नशा मुक्त भारत अभियान चला रही है, उसमें आप किस तरह देखते हैं इस अभियान को? नहीं, नाम भी अच्छा है और अभियान भी अच्छा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि नशे के कारण पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो रहे हैं और जो बच्चे कमा रहे हैं वो सब नशे की भेंट चढ़ जाते हैं। लेकिन केवल आपके करने से काम थोड़ी चलेगा। आप कितने लोगों को नशा छुड़ा सकते हो? जब उनको घर से निकलेंगे, हर मोड़ पे शराब के ठेके मिलेंगे, नशे की वस्तुएं मिलेंगी, चाहे नाजायज चाहे जायज, तो वो तो पियेंगे ना। स्कूल की सोसाइटी, कॉलेज की सोसाइटी इतनी बिगड़ चुकी, नशे के जो आदी हो जाते हैं, वो नशा की चीज जो उनको वो चाहे जहां से ले सकते हैं, बहुत आसानी से उपलब्ध है। तो जो उपलब्धता पूरी है नशे की चीज, तो लोग तो बिगड़ेंगे ही, तो घर ही बर्बाद हो रहे हैं और देश का जो हमारा युवक है वो बेकार हो रहा है, कमजोर हो रहा है, हर तरीके से विचारों से कमजोर हो रहा है और ताकत से भी कमजोर हो रहा है और आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो सरकार की जिम्मेदारी है ना, वो पूरी नहीं कर रही। और मैं तो अब देखता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में इतने ठेके पड़े हैं। जो पहले नियम था कि मंदिर के पास नहीं बन सकते, धार्मिक स्थानों के पास नहीं बन सकते, स्कूल के पास नहीं बन सकते, कॉलेज के पास नहीं बन सकते, तो इतने ज्यादा ठेके छोड़ दिए हैं। और वो इतना पावरफुल है ये माफिया, शराब माफिया जो ठेका लेने वाले हैं, कि उन्होंने सब अरेंज किया हुआ है। प्रशासन को भी, पुलिस को भी, कोई बात किसी की सुन नहीं सकता। और अगर आप थोड़ा तोड़फोड़ कर देते हैं, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। कहाँ तक आप चक्कर लगाएंगे? अगर आपने वहां पर थोड़ा सा भी तोड़फोड़ कर दी, कानून अपने हाथ में ले लिया, आप पे वो धारा लगेगी कि आप जेल से आ नहीं सकते साल 6 महीने से पहले। तो जो पीने वाले हैं वो तो खुश हैं, जो नहीं पीने वाले हैं वो इसी प्रकार से बहुत से तरीके हम आप करके देखिए ना, एक एक कर देखिए, शराबबंदी कर दीजिए। आप एकदम नहीं कर सकते तो बढ़ाइए तो मत। जितने आज से 20 साल पहले ठेके तो उस पर ले आइए ना, फिर धीरे धीरे कम करिए। निश्चित रूप से रेवेन्यू बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी। जब आप कहते हैं कि ये नौजवानों का देश है, जवानों का देश है ना, तो जब जवानों का देश है, शराब पी के नशा करके बर्बाद हो रहे हैं, तो जवान कहाँ रह गए? अंदर से खोखले हो गए वो। उम्र के हिसाब से जवान कह सकते हैं, ताकत के हिसाब से और उनकी इच्छा शक्ति के हिसाब से आप उनको जवान नहीं कह सकते। आप देखते हैं ना, आजकल जवान बच्चे भी कितने कमजोर नजर आते हैं। धूप में चले जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, बारिश से भीग जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो जवानी है कहाँ सा? उम्र के हिसाब से जवानी आंक रहे हैं। अरे ताकत के हिसाब से जवानी आंकिए। दूध पिए बच्चे, गाय माता का दूध पिए, बुद्धि विवेक दोनों अच्छे रहें, तब आप कह सकते जवान है हमारा देश। अभी भारत पाक का युद्ध हुआ, सेना ने अपना पूरा जोहर दिखाया।
पाकिस्तान के नाम तय कर दिए, लेकिन ये आगे अब क्या रणनीति रहेगी जो आतंकवाद देश में खत्म हो जाएगा? भाई बात यह है कि 26 हमारे भाई आतंकवादियों ने मार दिए, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मार दिए या यहाँ के लोगों ने मारे। धर्म पूछ के उनको मारा, धर्म पूछ के नहीं मारते तो भी गलत है, और उसमें मुसलमान भी मारे जाते तो भी गलत है। मरा तो हिंदुस्तान का व्यक्ति ना। तो ये शक्ति जो दिखाई हिंदुस्तान ने और पराक्रम दिखाया हमारे देश की सेना ने, बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आपने जो मिसाइल छोड़ी या उस पर अटैक किया, पहले तो आतंकवादी को मार दिया, 100 आतंकवादी मरे हैं, लेकिन वो तो नहीं पकड़े गए जिन्होंने मारा, तो उनका क्या रहा? दूसरी बात यह है कि आप प्रसन्न हो रहे हैं, उन्होंने 500-600 से ज़्यादा मिसाइल छोड़ी, ड्रोन छोड़े। आपके पास शक्ति थी, डिफेंस सिस्टम था, तो आपने उनको नष्ट कर दिया। आप बड़े प्रसन्न हो रहे, प्रसन्न होने की बात ही है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि 600 मिसाइल देश में गिर जाती तो क्या होता? त्राही त्राही मच जाती। भाई पाकिस्तान ने तो छोड़ ही दी ना आपको मारने के लिए, वो तो ईश्वर की कृपा समझो कि आपके वैज्ञानिकों ने वो शस्त्र बना रखा है, डिफेंस सिस्टम, जिसने उनको नष्ट कर दिया ऊपर ही, और नष्ट नहीं करे होते तो आपको तो ये सोच के उस पर अटैक करना चाहिए कि इसकी 600 मिसाइल हमारे देश पे गिरी हैं और 600 मिसाइल से हमारे हजारों हजार लोग मारे गए हैं, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन आप ये खुश हो जाएं कि हमने 600 मिसाइल गिरा दी, उनके ड्रोन गिरा दिए, खुश होने की तो बात है। लेकिन आपने उसके बदले में क्या किया? आपने मेरे को गोली चला दी, मैं ऐसा हो गया, बच गया। आपने गोली चला दी ना, धारा लगेगी ना रैदा कत्ल की, तो वो तो विचार में रखना चाहिए ना मन में कि वे उसने हमारे पास 600 मिसाइल गिराई हैं, तो उसके बदले में हम भी 1200 मिसाइल गिराए। ये होना चाहिए था। लेकिन चलो जो हुआ वो अच्छा हुआ, हम क्या कह सकते हैं? हम तो जनता के, अब स्वतंत्र है देश, है ना, लोकतंत्र है, तो कह रहे हैं। और ये तो देश के जो रखवाले हैं, देश में जो बैठे हुए सत्ता में, वो अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं क्या मजबूरी रही है। और ये तो कहना चाहूँगा, जो थोड़ा बहुत ज्ञान है, कि अमेरिका जैसे देश पे भरोसे में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत धोखेबाज देश है। इससे तो हमारा रसिया बढ़िया था। तो हम लोग तो ये सोचते थे कि हमारे भाजपा की सरकार में हमारे खासतौर से मोदी जी जो गले मिलते थे विदेश के राष्ट्रपति से, राजनयिकों से या प्रधानमंत्री से, तो हमें लगता था इनकी तो बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ एक बार गले मिल लेते तो कोई देखे तो क्या बहुत पक्के दोस्तों में ये, और दर्शाते भी ऐसे थे। लेकिन इस मौके पर हमने देख लिया कि अमेरिका के नज़र में पाकिस्तान और हिंदुस्तान, उसने एक ही पलड़े में दोनों को तोला है, और नुकसान उसने हिंदुस्तान का ज़्यादा किया है। जबकि उसको पता था कि 26 हमारे बेगुनाह लोग मारे गए, उसके बदले में स्ट्राइक की है हिंदुस्तान ने, तो हमारा पक्ष लेना चाहिए था। लेकिन वो व्यक्ति राजनीति कर रहा है,